नमस्कार दोस्तों, माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स में आपका स्वागत है। माइंड पैराशूट ट्रेनिंग हमेशा माइंड ब्लोइंग स्पीकर के साथ ये शो करता है और हमेशा एक यूनिक टॉपिक पे डिस्कशन करता है। आज का विषय है इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन मतलब क्या और उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। क्योंकि हम सब कम्युनिकेट करते हैं, उसका इम्पैक्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा इफेक्ट आने के लिए, रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, मैसेज क्लियर करने के लिए, और इसके लिए आज मेरे साथ इंडिया के ब्रांड गुरु जो है वो जुड़ रहे। तो फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम मिस्टर सुनील अग्रवाल। सुनील सर, वेलकम ऑन माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो। थैंक यू मिलिंद, ऑलवेज अ प्लेजर टू कनेक्ट विद यू। और आपके सब दर्शकों को, आपके सुनने वालों को नमस्कार। थैंक यू सर। सेकेंड टाइम मैं आपके साथ माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो कर रहा हूं। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि सुनील सर जो है वो है इंडिया के ब्रांड गुरु। ब्रांडिंग क्या है, नो कॉस्ट ब्रांडिंग से लेके लो कॉस्ट ब्रांडिंग से लेके हाई कॉस्ट ब्रांडिंग, सभी प्रकार के ब्रांडिंग के सेशंस मैंने पर्सनली लास्ट 10-12 साल में सुनील सर के साथ सीखे हैं। बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा है। एक एमएनसी ब्रांड जो आप देखते हैं मार्केट में, इंडियन मार्केट में, मैकडोनल्ड बोलिए, कैस्टर ऑयल बोलिए, डनलॉप बोलिए, ऐसे बड़े बड़े जो ब्रांड्स है वो सुनील सर ने लॉन्च किए हैं इंडिया में, उनकी ब्रांडिंग की है इंडिया में। जॉनसन एंड जॉनसन जैसा बड़ा ब्रांड है उनके, उन्होंने लॉन्च किया है, उसकी ब्रांडिंग क्रिएट की है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। पहले हमने ब्रांडिंग के ऊपर ऑलरेडी माइंड पैराशूट ट्रेनिंग का शो किया है सुनील सर के साथ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। और आज हम बात करेंगे इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन मतलब क्या। तो सर, सवाल बहुत सिंपल है, इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन आपके मुताबिक क्या है? देखिए, आज क्या है कि लोग ऐसा समझते हैं कि हम बोलेंगे और लोग सुनेंगे। लेकिन आप आज पेरेंट हो, आपको पता है कि अपने खुद के भी बच्चे को अगर दो बात कहनी होती है तो आप पहले मन में सोचते उसको कैसे कहें कि इनकी बात ये पहले सुने। समझने की तो बात बहुत दूर है। तो आज तो आज जो इम्पैक्ट का हो गया है कि आज इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है। पहले तो लोगों के पास दूर दूर कुछ होता नहीं था, सिर्फ लोग होते थे तो लोग उत्सुक रहते थे भी एक दूसरे से बात करें, कोई मिल जाए बात करने वाला। आज इतनी चीजें इर्द गिर्द हमारे हैं, फोन है, नेटफ्लिक्स है, 24/7 टेलीविजन है, इतनी चीजें हैं, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, कि उस सारी भागदौड़ में एक आदमी को अपनी बात सामने रखने के लिए एक जगह बनानी पड़ती है। तो आज जो इम्पैक्ट जो है उसका मीनिंग चेंज हो गया है। पहले सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोग मुझे सुनेंगे कि नहीं, समझेंगे कि बात तो बहुत दूर की रह गई। तो आज इम्पैक्ट का सबसे पहला लोगों को मेरा सजेशन है कि पहले कुछ अपने आप का जो आपका मैसेज है वो पहले सोचिए कि क्या मेरा मैसेज कोई सुनेगा। क्या मैं ऐसे शेयर कर रहा हूं कि लोगों को कुछ इंटरेस्ट होगा, कि मैं बोल रहा हूं सब सुन लो। तो इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स, कंट्रीमैन, रोमन्स, लेंड मी योर ईयर्स। और जब हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर जाता है कान खोल के सुन लो। और आज आप इमेजिन कर सकते हो किसी से ये बात करें तो लोग तो ऑफेंड कर जाएंगे कि भाई वो मेरी मर्जी है, मुझे सुनना है कि नहीं सुनना है। आप बोलना शुरू कीजिए, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे सुनना है कि नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा होगा कि आप एक अंदर नजर डालें कि मैं जो बात बोल रहा हूं 100% की बात होगी, बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, लेकिन क्या लोग मुझे सुनना पसंद करेंगे। तो सबसे पहला एफर्ट होता है, क्योंकि जब तक आप ढक्कन नहीं खोलोगे तब तक जो आप उनके माइंड में बात डालना चाहते हो वो पैराशूट तो जमीन पे रह गया। पहले पैराशूट को हवा में तो आने दो, कि लोग खुलने तो दो उसको। तो वैसे लोगों का दिमाग खुलेगा तो फिर वो आपकी बात सुनेंगे। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सुपर। तो सर, इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन क्यों होना चाहिए आपने बताया। अगर मैं एक ऑर्डिनरी बंदा हूं, मेरा कम्युनिकेशन तो हो रहा है पर वो इम्पैक्टफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है,
ये मैं कैसे मेजर, मैं खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कैसे करूं कि मेरा कम्युनिकेशन इंपैक्टफुल हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है मिलिंद। ऐसा है कि ये क्यों टेढ़ा सवाल है, क्योंकि अनलाइक मैथ्स और साइंस, वहां पे बहुत क्लियर है क्या सही है क्या गलत है। 2+2 4 है, 2+2 5 नहीं हो सकते। साइंस का अगर एक फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला ही होगा। लेकिन ये जो भाषा है, जो स्पीकिंग है, इसमें जो आदमी टूटी भाषा में भी बोल रहा है, गलत ग्रामर से भी बोल रहा है, उसकी बात तो समझ में आ जाती है। लेकिन ये उसको खुद को एहसास है कि क्या मैं अपना जो परिचय दे रहा हूं, मेरी जो पहचान बन रही है, मेरा जो इमेज बन रहा है लोगों की आईज में, वो राइट बन रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर वो आपके मन में कॉन्शियसनेस आएगी, अभी आप आज बगैर इस्त्री किए वो कपड़े, गलत कपड़े पहन के जाएंगे तो लोग शायद कुछ बोले नहीं आपको, लेकिन मन में तो सोचेगा क्या आदमी है, क्या पहन के आ गया है। वैसे ही कॉन्शियसनेस अपनी कम्युनिकेशन पे लोगों को आनी पड़ेगी कि जरूरी नहीं है कि लोग मुंह फट होके आपको बोलेंगे कि आप ये क्या बोल रहे हो, आपकी भाषा क्या है, आपको पता आप गलत लफ्ज बोल रहे हो। लेकिन जैसे ही आप लोगों में देखोगे कि इसकी मुझे मैसेज अच्छी लग रही है, क्यों अच्छी लग रही है, ये आदमी एक रिफाइंड भाषा बोल रहा है, ये आदमी कैसे बोल रहा है कि मुझे इसे सुनने की इच्छा कर रही है। और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि एक 6 आदमियों में देखे कि भाई मैं कहां पे था ये 6 में, फिर वो 6 से अगले 16 में, फिर 16 में अगले 60 में, और उसको फिर एक अपनी इवैल्यूएशन हो जाती है कि मैं एक मेंढक कुएं में रह के नहीं, मुझे अपने आप को एक इम्प्रूव करना है। सुपर सुपर। तो कुएं का मेंढक नहीं बनना है, हमें खुले आसमान में उड़ना है। तो सर, अगर किसी का कम्युनिकेशन इतना इम्पैक्टफुल नहीं है या इफेक्टिव नहीं है, आप ऐसे लोगों को क्या टिप्स दोगे जिससे उनका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है? आई नो आप कोच हो इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन का, आप बहुत बढ़िया, आपका कॉर्पोरेट लेवल पे और प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप कोर्स कंडक्ट करते हो। डेफिनेटली उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा कवर करते होंगे, ये पूरा करिकुलम आप कवर करते होंगे। पर आज हमारे ऑडियंस में संक्षिप्त में, अगर किसी को खुद का कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है तो वो कैसे कर सकते, इंपैक्टफुल कैसे क्रिएट कर सकते सर? तो जो मैंने पहली बात कही उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के, कॉन्शियसनेस जो है ना, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि मैं एक प्ले देखता था जिसमें कि ना एक डिवाइड था, गांव के लोग थे और एक शहर का था। तो शहर का एक आदमी गांव आता है और वो शॉक हो जाता है, ये कैसी भाषा बोल रहे हैं। तो आखिर उसे रहा नहीं जाता, बोलते भाई साहब ये क्या बोल रहे हो। बोलते बात समझ में आ गई है ना। तो अगर वो आपका फोकस वहां तक रहेगा कि भाई मुझे तो खाली बोलना है, मेरी बात समझ में आ गई, तो और क्या, और कम्युनिकेशन का और कोई पर्पस नहीं है, तो वो फिर वहीं पे रह जाएगा। जैसे आज कपड़े पहनने क्यों शुरू किए, तन को ढकने के लिए, लेकिन आज कपड़ों से आप अपनी पहचान देते हो, आपका फ्लेयर, आपका स्टाइल, आपके चॉइसेस, आपकी पर्सनैलिटी होती है। वैसे ही कम्युनिकेशन आपके बारे में बहुत कुछ बोलती है जो कि आप शब्दों में नहीं बोल सकते। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट इज द कॉन्शियसनेस। फिर दूसरा है कि ये कोई छलांग नहीं लगा सकते, आपको ये समझना है कि ये एक प्रोसेस है। आप समझना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, आप कुछ अच्छे वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में लाइए, आप अपनी बात को क्लियरली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। आपने देखा होगा कोई एक बात है, वो जो सेंटेंस में बोल सकते हैं वो पैराग्राफ में बोलते हैं, जो सेंटेंस में वर्ड में बोल सकते हैं उसको सेंटेंस में बोलते हैं, तब तक आदमी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आज एक नया पैंतरा आ गया है, हाउ कैन यू बी कंसाइज। क्या आप अपनी बात कम शब्दों में आप देते हो तो ऑटोमेटिकली आदमी इंटरेस्टेड हो जाता है आपको सुनने में। कई जिनों के पास कंटेंट बड़ा होता है लेकिन वो इतना घुमा फिरा के बोलते हैं कि भाई तब तक वो अच्छा मैसेज भी डाइल्यूट हो जाता है।
तो ये 2 टिप इंपॉर्टेंट है कि भाई पहले मिला के 3 हो जाते हैं। भी एक आप कॉन्शियस रहो, दूसरा आप अपनी शब्दावली को थोड़ा इंप्रूव कीजिए, क्योंकि जैसे मेरा जो शौक है, मैं बहुत ही एवरेज और पुअर स्टूडेंट था। एक मुझे याद है कि चौथी क्लास में एक दिन हिंदी के प्रोफेसर ने आके, ऐसे कुछ टाइम बचा था 5 मिनट बेल को, तो उसने कहा कि एक सवाल पूछूं। तो हमने कहा बोलिए। बोले मर गया और मृत्यु हो गई में क्या फर्क है? तो हम लोग सोचने लगे यार ये क्या सवाल, बड़ा अजीब सा है। तो कईयों ने अजीब अजीब जवाब दिए, इसका ये है। फिर बाद में उसने बोला कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। सिर्फ एक पोलाइट वे ऑफ भाषा सेइंग। शैली, भाषा शैली बोलते हैं हाँ उसको। बस। तो आज आप कोई मिले, क्या हुआ यार वो मर गया, तो वो अपने अपने बारे में ज्यादा बोल रहा है जो भाषा वो यूज कर रहा है। तो इसी तरह आप अपनी पहचान दे रहे हो अपनी शब्दावली से, आपके चॉइस ऑफ वर्ड से। आप किस तरह एक बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे, एक बहुत ठहराव से बोलेंगे, बहुत सोच के बोलेंगे, तो उसमें आपका जो ब्रांड बोलते हैं, आपका इमेज, आपका आप परिचय दे रहे हो अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, जाने अनजाने में। तो 2-3 चीजें जो मैं समझा हूं, एक, हमें खुद को अवेयरनेस होना चाहिए कि हम क्या और किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर वो अवेयरनेस हमें है तो डेफिनेटली हमें वो इंप्रूव स्टार्टिंग करने पॉइंट के है, वो लिए स्टार्टिंग पॉइंट, स्कोप हो वो जाता है, रेस में अंदर जाने, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट है। और बाद में आज जो फास्ट वर्ल्ड है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें आप जितने कम शब्दों में अच्छे शब्दों का प्रयोग करके आपका इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। आप आपके जो विचार है व्यक्त करके सामने वाले इंसान को आपको क्या बोलना है वो पोलाइटली समझा सकते हो। इतना हो गया तो वो इम्पैक्ट आ सकता है। और बाद में जो भी आपका मतलब इट में भी और फिर तीसरा है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि देखिए आपने आपका पोलाइट ऑब्जेक्टिव बोला है। अगर मुझे आपसे डर, मुझे आपको बोलना मिलिंद ये कैसा शो कर रहे हो, बेकार कर रहे हो, तो मुझे अपना इमोशन बताना पड़ेगा कि मैं आपसे नाराज हूं, तो वो मेरा करेक्ट। ऑब्जेक्टिव हो जाता है। लेकिन आप किसी को सलाह रहे हो, नहीं नहीं आप हार गए कोई बात नहीं, आपने बड़ा अच्छा एफर्ट किया, तो मुझे इंकरेजमेंट देना है, तो मेरी वैसी मेरी शब्दावली, मेरा इमोशन होगा। तो ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वही बात किसी को तीसरी बार गलती में गुस्से से कहेंगे और पहली वाले को इंकरेजिंग वे से करेंगे, सेम मिस्टेक डिफरेंट मैसेज, और वो आपके सिंटेक्स में आएगा कि आप उसको कैसे आप समझा रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सुनील सर जो है वो एक ब्रांड गुरु है और इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन ये कोर्स कंडक्ट करते हैं प्रोफेशनल्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सभी जो अपनी शब्दावली इंप्रूव करने चाहते हैं और जिनको अपने कम्युनिकेशन का इफेक्टिवली इम्पैक्ट क्रिएट करना है। तो आप जरूर कांटेक्ट करिए सुनील अग्रवाल सर को। उनका कांटेक्ट नंबर है +91 इंडिया का कोड, उनका मोबाइल नंबर 9821037546। आप प्लीज उनको कांटेक्ट करिए और आपका जो कम्युनिकेशन का जो भी हर्डल है उनसे शेयर करिए, डिस्कस करिए। रेगुलरली वो इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन ये कोर्स कंडक्ट करते रहते। हालांकि अभी तो पैंडेमिक है तो ऑनलाइन माध्यम से होता है, अदरवाइज उनके सेशन अटेंड करना मुझे खुद को बहुत पसंद आता है। एक सिंपल सी चीज बताऊंगा मैं, मैंने जितने भी स्पीकर्स अटेंड किए उनके ट्रेनिंग, कोचिंग्स, मे बी सेमिनार या वर्कशॉप, जो पीपीटी यूज करते हैं, आज तक सुनील अग्रवाल सर इनका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है मुझे और कहां पे भी नहीं दिखा। जो इमेजेस की क्वालिटी, जो मैसेज जैसे उन्होंने कंसाइज बताया, तो उनके पीपीटी भी उतने ही कंसाइज होते हैं और वो जब बोलते हैं उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं तब मालूम पड़ता है कि ये कितना इफेक्टिव है। तो इमेज भी उतना ही निखर के आता है। तो जो प्रेजेंटेशन का क्वालिटी होता है, फिर वो पीपीटी प्रेजेंटेशन का हो या कम्युनिकेशन का क्वालिटी हो, वो मैं हमेशा सुनील अग्रवाल सर से सीखते रहता हूं। तो रियली
एकदम जबरदस्त ऐसे कोच है। और अगर ब्रांडिंग का भी अगर आप बात करेंगे तो पर्सनल ब्रांडिंग से लेके मतलब एक इंसान को खुद की ब्रांडिंग कैसे करनी चाहिए और एक बिजनेस का ब्रांड कैसे क्रिएट करना चाहिए, उसके लिए भी सुनील अग्रवाल बहुत ही जाने माने हस्ती है अपने भारत देश में। तो जरूर कांटेक्ट करिए, कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले किए है। सो थैंक यू सो मच सुनील सर फॉर कमिंग ऑन माइंड पर शो। तो जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी जो ऑडियंस है उनको इंपैक्टफुल कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए और क्या टिप्स हो सकती है, लास्ट टिप्स। ये ऐसा है कि आज का जमाना अंग्रेजी का है, तो ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजी नहीं बोलते, लेकिन क्या है कि वो आप जो भी भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, आप उसमें एक फ्लुएंसी लानी बहुत जरूरी है। क्योंकि कई देखे हैं वो इतना रुक रुक के बोलते हैं, वो रुक रुक के लोगों को ऐसा लगता है कि आपको आपका सब्जेक्ट ही नहीं पता, जबकि उनकी प्रॉब्लम आइडियाज की नहीं होती है, वो ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज की होती है। तो फ्लुएंसी के लिए अगर आप हिंदी बोलते हो, आपको हिंदी आती है, लेकिन आप एक फ्लुएंसी बनाइए, क्योंकि जब आप बोलते हो तो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि आपके आइडियाज में कमी है। और अगर आप रुक रुक के बोलते हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास आइडियाज नहीं है, बट एक्चुअली आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो एक्सप्रेशन इज दी, जो पब्लिक देखती है वो किस तरह आप एक्सप्रेस कर रहे हो। और जाते जाते एक बात है, अंग्रेजी में ही है, हिंदी में अनुवाद करना मुश्किल है, कि देयर इज नो क्लास फॉर स्पीकिंग, देयर इज नो क्लास फॉर स्पीकिंग, बट हाउ यू स्पीक डेफिनेटली शोज योर क्लास। क्या बात है, सुपर सुपर। तो इसी नोट पे हम आज का ये माइंड पैराशूट ट्रेनिंग का शो यहाँ पे खत्म करते हैं। सुनील सर, आप माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो पे आए और आपका जो विजडम है इंपैक्टफुल कम्युनिकेशन का वो आपने शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू मिलिंद। हमारी ऑडियंस आपके साथ में बहुत ही जल्दी जुड़ेगी। आपके कांटेक्ट नंबर मैं फिर एक बार स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आपके जो भी कांटेक्ट सोशल मीडिया के आपके हैंडल्स है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट ऑडियंस कैन कनेक्ट विथ यू ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो। मतलब जहाँ जहाँ आपका प्रेजेंस है, आपकी वेबसाइट है, तो वो सब हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल रहे हैं। तो दोस्तों जरूर देखिए और कनेक्ट करिए सुनील सर के साथ में, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन उनका हमेशा होता है। और जब कभी भी आपको मौका मिले आप इनकी ट्रेनिंग जरूर अटेंड करिए, क्योंकि जो ह्यूमर होना चाहिए वो फ्लेवर, ह्यूमर का फ्लेवर सुनील सर के पास है और मुझे हमेशा वो भाता है और बहुत मजा आता है। तो थैंक यू वंस अगेन सुनील सर फॉर कमिंग ऑन माइंड थैंक यू, ट्रेनिंग। थैंक यू फॉर योर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।